गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ लेसन 3.2 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लाइनर इन द टू वेरिएबल का मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 लेके आया हूं। इसमें टोटल 4 सवाल है। मैं आज केवल 1 और 2 सवाल लेके आया हूं। क्या दिया है? निम्न समीकरण युग्म के को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ये पहला समीकरण है। ये पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर सेकंड सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये दो समीकरण दिए हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो विधि का प्रयोग करना है। एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब हम आपको एक चीज समझाने जा रहे हैं। विलोपन विधि क्या है? पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है, हम क्या करते हैं, x y को बराबर करते हैं। x या y को बराबर करके हम उसमें से जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में हम ये करते हैं कि जो हमारा ये x और y दिया रहता है उसको x बराबर करके हम जो मान रहता है वो दूसरे समीकरण में रखते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों सवाल को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, या मैं आपको समझाने के लिए बताएं। अब हम चलता हूं अभी किस विधि पे? विलोपन विधि पे। कौन सी विधि? विलोपन विधि। यहां पे लिखता हूं विलोपन विधि। परीक्षा में आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब विलोपन विधि, अब हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। दूसरा समीकरण 2x माइनस, समीकरण संभाल के लिखना, नहीं तो थोड़ा भी प्लस माइनस होगा तो गलत हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए, यहां पे x है, यहां पे 2x है, यहां पे प्लस y है, यहां पे माइनस 3y है, यहां पे 5 है। अगर इस समीकरण में हम 3 का गुणा कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 का क्या करने पर? गुणा करने पर, ठीक है। अब हम 3 का गुणा कर लेते हैं इसमें समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 2 और 3 है, अब यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 2 प्लस 3 से, मतलब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं दोनों समीकरण। 3x प्लस 3y बराबर 15 है, ठीक है। तीसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 4 के हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कट गया, अब ये कितना हो गया? 3 2 कितना हो गया? 5x हो गया, बराबर कितना हो गया? 19 के हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? यहां देख लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 19/5 हो जाएगा। कितना हो गया? ये हमारा x का मान कितना आ गया? 19/5 आ गया। अब देख लीजिए समीकरण मैंने हल किया है। अब x बराबर जब 19/5 आ गया, तो अब आप इसको क्या करोगे? अब इस समीकरण, अब देख लीजिए समीकरण 2 में हम x का मान रख लेते हैं। किसमें? समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी रख लीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं। समीकरण 1 छोटा है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब x का मान रख लीजिए। पहले समीकरण लिख लेना, यहां पे x प्लस वाई बराबर 5 हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 19/5 प्लस वाई बराबर 5 दिया है। अब y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 19/5 हो गया। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 19 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 19 6 25 होता है, 6/5 हो गया। x बराबर 19/5 और y बराबर हमारा कितना आ गया?
6/5 हो गया। ये हमारा विलोपन विधि हो गया। क्या हो गया? विलोपन विधि। अब इस विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, अब विलोपन विधि जब इतना ज्ञात हो गया तो अब हमको प्रतिस्थापन विधि याद करना है। अब प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। अब चलते हैं यहां पे हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण लिख लेते हैं x + y = 5, फिर दूसरा है समीकरण 2x - 3y = 4। 1 समीकरण, ये 2 समीकरण। अब देख लीजिए, आपको इसमें क्या है, प्रतिस्थापन, मतलब इसको स्थापना करके इसमें मान रखना है, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, x = 5 - y, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने से, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रखने पर रख लीजिए। समीकरण नंबर आप जो है 2 क्या है यहां पे लिख लीजिए, 2x - 3y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब x बराबर है कितना आ गया है, ये देख लीजिए, ये रखना है मान। x बराबर कितना आ गया हमारा, 5 - y, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 - y बराबर कितना, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो गया, 4। हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 10 - 2y, ठीक है। 10 - 2y - 3y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे ये कितना हो गया, -5y बराबर माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 - 10, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। अब देख लीजिए हमारा क्या है, -5y - 6 आ गया, -5y बराबर -6 क्या आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6/5 हमारा एक आंसर ये आ गया। देख लीजिए यहां पे भी वही मान आया, यहां पे भी वही मान आया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। y का मान रख लीजिए, समीकरण 3 क्या है हमारा, लिख लीजिए यहां पे x बराबर 5 - y दिया है, तो x बराबर 5 - 6/5 हो गया। अब x बराबर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 5 × 25 माइनस कितना हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 5। x = घटा दीजिए, 19/5 हो गया, ये मान हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देख लीजिए कहां आया है, ये 19/5, ये भी 19/5। इस तरह से हमने आपको दोनों विधि समझा दिया, विलोपन विधि भी, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन सबसे इजी है अपना कौन सा, विलोपन विधि, क्योंकि समीकरण इक्वल करके हमको प्लस और माइनस कर लेना है, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, इस तरह से हम इस सवाल को लगा लेंगे, पहली सवाल, इसके बाद मैं दूसरी सवाल समझाता हूं, लिखा हूं, नोट कर लीजिए आप। मैं ऐसा करता हूं कि आप नोट कर लिएंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आप देख लीजिए दूसरी सवाल मैं लिख रहा हूं। दूसरी सवाल क्या दिया है, 3x + 4y = 10। दूसरा सवाल है 2x - 2y = 2 है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। तो आप यहां पे कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए 4y प्लस में है, अगर हम समीकरण 2 में हम गुणा कर देंगे तो ये प्लस माइनस जोड़ने पे हमारा ये y कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में 2 का क्या करने पे, गुणा करने पर, ठीक है। 2 का गुणा कर लीजिए, 4x - 4y
बराबर कितना हो गया 4 के हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया हमारा 10 के। अब जोड़ लीजिए कट गया, ये 7x बराबर कितना हो गया हमारा 14 के। x बराबर कितना हो गया हमारा ये 2 हो गया। x का मान कितना आ गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहां चलते हैं, x का मान 2 हो गया। अब हम यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा समीकरण 1 है, हम समीकरण 1 में किसका मान x का मान रखने पर। ठीक है, अब x का मान रख लीजिए, समीकरण हमारा यहां लिख लीजिए आप 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 10 दिया है। x का मान 2 है तो 3 गुणे 2 लिख लिया प्लस 4y बराबर कितना हो गया हमारा 10 के। अब 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 के। y बराबर कितना हो जाएगा 4/4 बराबर y बराबर कितना हो गया हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम इसी सवाल को हम कौन से विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। कौन से विधि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से पहले मैं दोनों समीकरण लिख लेता हूं। हमारा दोनों समीकरण क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। फिर दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 2 है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस विधि में हम प्रतिस्थापित करते हैं मानों को। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो एक लिख लीजिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। अब यहां पे हम क्या करते हैं 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बराबर x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइड y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रखने पर। ठीक है, अब रख लीजिए क्या है। अब ये 2 हमारा समीकरण है, ये लिख लीजिए यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। अब यहाँ पे x का मान कितना दिया 10 माइनस 4y, तो यहाँ पे 2 गुणे कोष्टक में 10 माइनस 4y डिवाइड y कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब एक काम करिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए यहीं पे, तो ये 3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 बटे से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां मैं गुणा कर रहा हूं 10 दूना 20। ठीक है, 20 माइनस 8y बराबर अरे माइनस अब 3 है माइनस 6y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 के। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पे जोड़ लीजिए माइनस 14y बराबर कितना हो जाएगा माइनस वहां 20 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 14y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 14 के। y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14 डिवाइड बाई माइनस 14 के। y बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब मान कितना कितना आ गया हमारा। यहाँ पे x का मान हमने y का मान हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अभी x का मान हम किस में रख लेते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस 4y डिवाइड बाई कितना दिया है 3 दिया है। अब x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 गुणे 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 3। अब यहां पे x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3 हो गया बराबर 6 बटा 3 हो गया, 3 दूना 6, x बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख लीजिए हमारा x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यहां पे भी x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हमने सवाल को आपको हल करके बता दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों
मैं ये आशा करता हूं कि हमने आपको जो ये सवाल बताया, 2 सवाल, फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल, ऐसे हमारा थर्ड आएगा और फोर्थ सवाल आएगा। मैं अगले वीडियो में वो फिर लेके आता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।